तो अगर आपको जानना है कि हम नॉर्मल जो यूनिफॉर्म सेक्शन होते हैं उस टाइप की ही हर जगह पे डिज़ाइन क्यों नहीं करते हैं, और ऐसी आई सेक्शन वाली या ऐसे टैपरिंग सेक्शन वाली डिज़ाइंस क्यों करता है, तो आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेस को। एंड इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा एंड तक। सो हाय, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियोस में पिछला जो पहला वीडियो था हमने उसमें करा था रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग कैसे निकालते हैं। मतलब कोई एक बॉडी दी गई थी हमें, ठीक है। उस बॉडी पर फोर्सेस लग रही थी एक्सटर्नली, ठीक है। उस बॉडी पर लग रही थी फोर्सेस लाइक F1, F2। मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। देन F3 एंड F4। इस टाइप की फोर्सेस लग रही थी, हमने इसको सेक्शन किया, ठीक है, कहीं से भी। एंड बाद में क्या करा, सेक्शन सेक्शन पर हमें पता चला कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, रजिस्टिंग इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुई, ठीक है। मतलब एक टाइप का फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हुआ वहां पर इंटरनल सेक्शन पे इन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। तो हमने क्या करा था, हमने करा था बाद में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हुआ इसको फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट में हमने रिजॉल्व कर लिया था, क्या। F1 F2 हमारी एक्सटर्नल फोर्स हो गई और इसको हमने रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट के टर्म में रिजॉल्व कर लिया था, ताकि हमारा एनालिसिस थोड़ा सा सिंपल हो जाए। मतलब हमें अगर किसी भी सेक्शन पर इंटरनल फोर्सेस निकालनी है तो हमारे पास ये सारी फोर्सेस हो, ठीक है। कि मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हम इंटरनल फोर्सेस को किसी एक सेक्शन पर एज ए एवरेज या तो एज ए रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, अगर के वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म इन द सेंस कि हर पॉइंट पर सेम फोर्स लग रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका एवरेज ले लेंगे, एक रिजल्टेंट आ जाएगा, वो भी सेम ही बात बताएगा जो ये बता रहा है, ठीक है, क्योंकि हर सेक्शन पर सेम फोर्स लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी सेक्शन पर या सॉरी इस सेक्शन पर किसी पॉइंट पे, ठीक है, ज्यादा फोर्स लग रही है और किसी पॉइंट पे कम फोर्स लग रही है। तो जहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रही है उसको थोड़ा अलग टाइप से हमें देखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द अदर पॉइंट जहाँ पर कम फोर्स लग रही है। बोलने का पॉइंट ये है कि ये मेरा सेक्शन है, मेरी बॉडी है जिसको हमने काटा था, ये हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस है और यहाँ पर इंटरनल फोर्सेस इस टाइप से लग रही, ठीक है। मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है फोर्सेस का। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट उठा के देखता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट देख लिया। सपोज यहाँ पर बॉडी पर अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस बनाऊं, कलर थोड़ा चेंज कर लेता है। सपोज इसको एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं, और जो परपेंडिकुलर है उसको जेड बोल देते हैं, ठीक है। मतलब अगर कैसे बताऊं मैं, इस टाइप की आपकी बॉडी का सेक्शन है, तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सिस वो है अपना जेड एक्सिस, कि जो इस साइड जा रहा है वो है एक्स एक्सिस, और जो मेरे स्क्रीन के बाहर आ रहा है वो है वाई एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लूं अगर मैं, ठीक है, और वो क्रॉस सेक्शन मतलब वहां का सरफेस एरिया देखूं। पॉइंट को जूम करके दिखा रहा हूँ बस मैं, ठीक है। मतलब इस सरफेस को, यहाँ पे जो एक सरफेस है उसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर जेड एक्सिस है अपना, तो ऐसी कुछ फोर्स लग रही होगी डेल्टा एफ अमाउंट में, मतलब छोटी छोटी फोर्सेस लग रही है इस छोटे से एरिया पर जिसको हम डेल्टा ए बोल देंगे। ये डेल्टा एक इनफाइनाइटसिमल एरिया हो गया, और डेल्टा एफ अपनी छोटी सी फोर्स हो गई जो उस एरिया पर लग रही है। अगर इस फोर्स के मैं कंपोनेंट लेता हूँ अलोंग, हमने कौन कौन से एक्सिस बोले थे, हमने एक बोला था जेड एक्सिस, हमने एक बोला था एक्स एक्सिस, हमने एक बोला था
वाई एक्सिस। तो इस ये कोई मतलब ऐसे एक्स वाई जेड एक्सिस है और ये फोर्स कोई ऐसे रैंडमली एक्ट कर रही है डेल्टा एफ, ठीक है। तो इस फोर्स के सपोज एक्स वाई जेड के अलोंग कंपोनेंट आते हैं डेल्टा एफ एक्स। हमने रिजॉल्व किया इसको, ठीक है, उसके कंपोनेंट में। तो एक्स के अलोंग उसका सपोज कंपोनेंट आया डेल्टा एफ एक्स, वाई के अलोंग आया डेल्टा एफ वाई, जेड के अलोंग आया डेल्टा एफ जेड, ठीक है। तीन कंपोनेंट आ गए उस फोर्स के। तो जो जेड के अलोंग कंपोनेंट है, मतलब जो डेल्टा एफ जेड है, वो क्या है अपना, वो है नॉर्मल फोर्स। मतलब वो उस एरिया पे क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, पुल या पुश वाला इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और जो एफ वाई और एफ जेड है, वो उस एरिया पे क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये उस एरिया पर शेयरिंग वाला इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब वो टेंजेंट टू द सरफेस है, ठीक है। तो ये अपना है नॉर्मल टू डेल्टा है, और ये दोनों अपने हैं टेंजेंट टू डेल्टा है। क्लियर है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे मैं मेरा डेल्टा ए जो है, मतलब ये जो एरिया मैंने कंसिडर किया है छोटा सा, दैट इज डेल्टा ए, ये अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे एरिया छोटा होते जाएगा वैसे वैसे ये जो फोर्स है वो भी छोटा होते जाएगा, ठीक है। मतलब ये डेल्टा एफ भी आप समझो, एक अगर बड़ा एरिया है तो ये एक टाइप का रिजल्टेंट ही हुआ सारे वहां पे जो पॉइंट पॉइंट पे, मतलब छोटी छोटी जगह पर। जैसे मैंने कोई एक ये कंसिडर किया है, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि एक कोई फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है। सब छोटे छोटे फोर्सेस को मिलके ये रिजल्टेंट बना है डेल्टा एफ। ये छोटा सा फोर्स भी आज अपने आसपास का जितना एरिया है, वहां पे जितने छोटे छोटे फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सब का उन सबको कंबाइन करके बना है एक डेल्टा एफ, ठीक है। तो अगर मैं अपने इस एरिया को छोटा छोटा करते जाता हूँ, मतलब मेरा जो एरिया है डेल्टा है वो जीरो की तरफ टेंड करते जाता है, तो मेरी फोर्स भी क्या करेगी, मेरी फोर्स भी जीरो की तरफ टेंड करेगी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मैं एरिया श्रिंक करूंगा मेरी फोर्स भी कम होते जाएगी। लेकिन जो मेरी फोर्स की इंटेंसिटी है, मतलब डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, ठीक है, लिमिट डेल्टा ए, सॉरी फॉर दिस, लिमिट डेल्टा ए टेंड टू जीरो, मतलब मेरा फोर्स तो कम होते जाएगा जैसे जैसे एरिया कम हो रहा है, लेकिन ये जो रेशियो है डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए वाला, जब मेरा एरिया जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ये किसी फाइनाइट मतलब वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। मतलब ये वाली लिमिट क्या होगी, मेरी फाइनाइट होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपका डेल्टा ए जीरो की तरफ टेंड करते जा रहा है और डेल्टा एफ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी, बिकॉज ये सम कुछ भी नंबर डिवाइड बाय जीरो, ये इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब इनडिटर्मिनेट हो जाता है एक टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेल्टा ए जीरो की तरफ टेंड करते जा रहा है, तो डेल्टा एफ भी कम कम होते जा रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये वाली जो लिमिट है वो लिमिट मतलब किसी फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इसी फाइनाइट वैल्यू को हम बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। मतलब जो डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, इसका जो रेशियो है इन द लिमिट डेल्टा ए टेंड टू जीरो हो जाता है हमारा ए, मतलब हमारा हो जाता है स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल के आया डेफिनेशन स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस किसको बोलूंगा मैं, स्ट्रेस को फॉर्मली बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये होता है हमारा स्ट्रेस, ठीक है। मतलब फोर्सेस की इंटेंसिटी एक्टिंग एट अ पॉइंट, उसको बोलेंगे हम स्ट्रेस। अब पीछे जो मैंने डायग्राम बनाई थी, बार बार नहीं बनाएंगे, ये हो तो हो गई मेरी डेफिनेशन। अब सेम डेफिनेशन में एक तो है इस एरिया को नॉर्मल है फोर्स, ठीक है, दूसरा है इस एरिया को टेंजेंट है दो फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल वाली फोर्स है डेल्टा एफ एक्स, तो लिमिट डेल्टा ए टेंड टू जीरो, डेल्टा एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा ए, ये वाला जो हो जाएगा इसको बोलूंगा मैं सिग्मा एक्स, ठीक है, या तो सिग्मा एक्स एक्स। अब ये एक्स एक्स वाला लॉजिक हम थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि
दो चीज़ें क्यों चाहिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए, सिग्मा एक्स एक्स। तो ये हो जाती है मेरा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, सो दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सरफेस एरिया है डेल्टा ए, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, जो डेल्टा है सरफेस एरिया है, ये उसके नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब ये एफ एक्स यहाँ एक्ट करेगा, डेल्टा एफ एक्स जेड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। एफ जेड हो जाएगा ये अपना, डेल्टा एफ जेड, क्योंकि नॉर्मल टू द सरफेस एरिया जेड डायरेक्शन में है, और ये एफ एक्स और एफ वाई अपने हो जाएंगे टेंजेंट टू द एरिया। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ वाई। तो डेल्टा एफ जेड अपना एक्ट करेगा नॉर्मल डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में। डेल्टा एफ एक्स अपना एक्ट करेगा टेंजेंट उस एरिया को, और डेल्टा एफ वाई भी अपना एक्ट करेगा टेंजेंट उस एरिया को। ठीक है, इतना क्लियर है? अब अगली इस पे आ जाते हैं। सो इट इज योर डेल्टा जेड, ये हो जाएगा सिग्मा जेड जेड। सेम चीज। ठीक है, तो मतलब जो एरिया को नॉर्मल है, वो फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो नॉर्मल स्ट्रेस है। दो टाइप के हो सकते हैं ये, एक तो आइदर पुल क्रिएट करेगा, और एक तो आइदर पुश क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब उस एरिया को या तो पुल करने का ट्राई करेगा या तो पुश करने का ट्राई करेगा। तो जो पुलिंग नेचर का होता है उसको तो हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस, या तो सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस। और जो पुशिंग नेचर का होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इतना क्लियर है? ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस का बात। अब दूसरा आ जाता है मेरा। तो सेम चीज हमें करनी है, हमने नॉर्मल टू द डेल्टा देख लिया। अब सेम चीज हम करेंगे डेल्टा एफ आई और डेल्टा एफ एक्स के लिए। ठीक है, वो क्या होगा? तो सपोज अगर मैं लिखूँ डेल्टा एफ वाई अपॉन डेल्टा ए लिमिट डेल्टा ए टेंड टू जीरो। ठीक है, और सेम चीज मैं लिखूँ डेल्टा लिमिट डेल्टा ए टेंड टू जीरो डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन डेल्टा ए। तो ये जो मेरी दोनों स्ट्रेसेस होंगी, ये क्या है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, और या तो ये जो फोर्सेस है ये टेंजेंट टू द क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है? तो इस वाले स्ट्रेसेस को मैं बोलता हूँ शियर स्ट्रेस। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टाउ से। और इनका नोमेनक्लेचर कैसे आएगा, मतलब यहाँ पे नाम क्या आएगा? नाम आएगा, आप सबसे पहले तो लिखते हैं प्लेन, और फिर लिखते हैं डायरेक्शन। ठीक है, जेड वाई जेड एक्स। ठीक, अब ये प्लेन और डायरेक्शन वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज ये मेरा है एरिया, ये मेरा डेल्टा ए है। ठीक है, तो किसी भी प्लेन को किससे डिफाइन करते हैं, मतलब कोई भी अगर प्लेन है आपके पास, मतलब इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया था मैंने, सपोज दिस इज एक्स और वाई। मतलब ये एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसमें आ रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस इसमें आ रहा है। तो किसी भी प्लेन को किससे डिफाइन करते हैं, उसके नॉर्मल से। तो इस प्लेन का नॉर्मल कैसा आएगा? नॉर्मल मतलब उस प्लेन को जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलता है, जो लाइन उस प्लेन को परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल बोलता है। तो इसका नॉर्मल कहाँ आएगा? इसको नॉर्मल आएगा जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल आता है जेड डायरेक्शन में। तो इसलिए ये जो डेल्टा एफ एक्स और डेल्टा एफ वाई, ये जो शियर स्ट्रेस है, इनका जो पहला नोटेशन होता है, मतलब जो बेस में हम लिखते हैं पहला अक्षर, वो हम लिखते हैं प्लेन, मतलब कौन से प्लेन में एक्ट कर रही है। और दूसरा होता है हमारा डायरेक्शन। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि स्ट्रेस के जो नोटेशंस है, ठीक है, ये यूनिवर्सल है, कहीं नहीं बदलेगा, हमेशा यही रहेगा। स्ट्रेस के जो नोटेशंस होते हैं अपना, आपका बेस में क्या आता है, मतलब पहले तो आएगा स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस, फिर आएगा आपका प्लेन, फिर आएगा डायरेक्शन। तो आपके मन में आ रहा होगा क्या नॉर्मल स्ट्रेस के लिए भी सेम चीज होती है? हाँ, सेम चीज होती है। कैसे? अभी वेरीफाई कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा था सिग्मा जेड जेड, या तो पीछे चले जाते हैं।
हमने क्या लिखा था, सिग्मा जेड जेड। तो जेड पहला क्या, पहला वाला जेड क्या बता रहा है, प्लेन। कैसे कि मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया पे एक्ट कर रही है ये, ठीक है ना। मतलब जिस एरिया पर एक्ट कर रही है स्ट्रेस, उस प्लेन का नॉर्मल, मतलब उस एरिया का नॉर्मल, ठीक है। तो ये वाली भी स्ट्रेस डेल्टा ए पर एक्ट कर रही है, और डेल्टा ए हमारा एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल क्या आएगा, जेड डायरेक्शन में ही आएगा, मतलब ऊपर आएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी इस स्ट्रेस की डायरेक्शन भी जेड डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्मल की ही डायरेक्शन में है स्ट्रेस। इसलिए इसका प्लेन भी जेड है और इसका नॉर्मल भी जेड है, ठीक है। अब हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये वाली चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो स्ट्रेस, आई होप आपको क्लियर होगा कि डेल्टा एफ की वैल्यू, मतलब जो फोर्स एट अ गिवन क्रॉस सेक्शन है, इनफाइनाइटेसिमल क्रॉस सेक्शन है, डेल्टा ए, वो कम कम होती जाती है अगर हम डेल्टा ए रिड्यूस करते जाते हैं, ठीक है, मतलब जीरो की तरफ टेंड करते जाते हैं। लेकिन इनका जो रेशियो होता है डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, ये किसी फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है जब भी हम डेल्टा ए को जीरो की तरफ टेंड करता है, ठीक है। तो इसी फाइनाइट लिमिट को हम बोलते हैं स्ट्रेस। अब डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको आइदर हम बोल सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, या तो हम बोल सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब दोनों अपने अपने जगह पे अपना अपना इफेक्ट क्रिएट करती है, दोनों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इंडिविजुअली। तो आई होप स्ट्रेस इज क्लियर टू यू। तो अगले टॉपिक पे आते हैं। वेट फॉर दिस फाइट इज, ठीक है। तो सडनली ब्लैकआउट हो गया था, तो सारी चीजें गायब हो गई। हम लोग थे, हमने स्ट्रेस देख लिया था, ठीक है। तो अब थोड़ा स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात कैसे हो जाएगी, हमने बोला था कि ये कोई बॉडी है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसके वजह से, सपोज दिस इज F1 F2 एक्सटर्नल फोर्स, इसके वजह से उसके किसी सेक्शन पर एक डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हुआ, मतलब रेजिस्टिंग इंटरनल फोर्सेस का। तो उन रेजिस्टिंग इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हमने क्या बोला था, स्ट्रेस बोला था। फिर इस पर हमने एक कोई एक पॉइंट ले लिया था, मतलब एक सरफेस ले लिया था छोटा सा। उस सरफेस पर हमने क्या करा था, उस सरफेस पर हमने सपोज यहाँ पर हमने एक्सिस बनाए थे अलग कलर से। ये हमारा जेड एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी। ये जेड एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ठीक है। ये हमारा डेल्टा ए था, और यहाँ पर हमारा कुछ डेल्टा एफ एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इनके इस डेल्टा एफ के हमने तीन कंपोनेंट बोले थे, या तो एक तो जेड डायरेक्शन में आएगा, एक एक्स डायरेक्शन में आएगा, एक वाई डायरेक्शन में आएगा। तो जेड की वजह से तो होगा नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन है। और एक्स और वाई की वजह से होगा शेयर फोर्स, क्योंकि ये टेंजेंट टू द क्रॉस सेक्शन है। इतना हमने कर लिया था। अब सरफेस एरिया लेने के पहले हम लोग, सरफेस एरिया पे तो हमने देख लिया। अब ना एक पॉइंट कंसिडर करते हैं इस बॉडी में, ठीक है। तो एक छोटा सा अगर हम पॉइंट कंसिडर करेंगे तो वो टेट्राहेड्रॉन टाइप का दिखेगा, सब कुछ इस टाइप का दिखेगा ये पॉइंट। और एक्स वाई जेड एक्सिस तो अपने सेम ही है जो यहाँ पे थे। इस डायरेक्शन में जो है अपना ये जेड एक्सिस है, इस डायरेक्शन में जो है अपना वो एक्स एक्सिस है, और इस डायरेक्शन में जो है अपना वो वाई एक्सिस है। क्लियर है। सेम जगह पर हमने क्या करा है, पॉइंट कंसिडर करा। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ठीक है, मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो जो जेड डायरेक्शन में है, हमने बोला था जेड डायरेक्शन में क्या लगेगा, जेड डायरेक्शन में लगेगा डेल्टा एफ जेड, ठीक है। और डेल्टा एफ जेड की वजह से जेड डायरेक्शन में आएगी स्ट्रेस विच इज सिग्मा जेड जेड, ठीक है। और हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में भी बात की थी, क्योंकि ये जेड प्लेन में एक्ट कर रही है, मतलब एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रही है। तो ये जो जेड है, ये उसका नॉर्मल बता रहा है, मतलब प्लेन बता रहा है, और दूसरा वो डायरेक्शन बता रहा है। अब यहाँ पे जो सिग्मा जेड जेड है, तो ये बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है।
तो ऊपर की तरफ स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट नीचे की डायरेक्शन में भी स्ट्रेस एक्ट करनी चाहिए, विच इज सिग्मा जेड जेड। सेम होगा जब हम एक्स डायरेक्शन में देखेंगे, इस टाइप का एरिया लेके सेम आएगा यहाँ पर सिग्मा एक्स एक्स, और इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में भी आएगा सिग्मा एक्स एक्स। ठीक है, सेम चीज आएगी वाई के लिए, सिग्मा वाई वाई, और यहाँ पर आएगा सिग्मा वाई वाई। क्लियर है? ये तो हो गई नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में, इतना क्लियर है ना? जेड डायरेक्शन वाला समझ में आया, हमने एक सरफेस एरिया लेके किया। अगर आप बॉडी को ऐसे, हमने क्या करा था, बॉडी थी हमारी, पूरी बॉडी थी, उसको यहां से काटा, ठीक है, और ये सेक्शन देखा, उसको यहां से ना काट के अगर आप यहां से काटते, ठीक है, मतलब इस टाइप से काटते, तो आपको ये वाला सरफेस एरिया दिखता। ठीक है, सेम यहां से ना काट के आप अगर इसको ऐसे ऊपर से काट दिया था, साइड से काट दिया था, एंड अब बचा क्या, मतलब पीछे पीछे से काट देते, तो पीछे वाला सेक्शन दिखता। तो ऐसे सारे सेक्शन पर हमने सारे सेक्शन देख के, जैसे कैसे बताऊं मैं, ये इस टाइप की बॉडी थी, ठीक है, इस टाइप की बॉडी थी, इसको आपने यहाँ से कट किया तो ऊपर वाला सेक्शन एक्सपोज हो गया, तो ऊपर वाले सेक्शन पे निकाला हमने। फिर यहाँ से अगर कट मारते तो ये साइड वाला सेक्शन एक्सपोज हो जाता, ठीक है। फिर बॉटम से मारते तो बॉटम वाला एक्सपोज हो जाता, फिर और साइड से मारते तो साइड वाला हो जाता। तो इस टाइप से आपको क्या मिल जाते, पॉइंट मिल जाते। फिर आगे से मारते, पीछे से मारते कट्स, तो वहां से आपको सारे सेक्शन पर आपको जो है वो फोर्सेस मिल जाती। तो वही सारी फोर्सेस पता करके हमें ये पॉइंट मिला। ठीक है, अब ये पॉइंट में हमने एक जगह तो निकाल ली थी कि जेड डायरेक्शन में ये होगी नॉर्मल स्ट्रेस, तो उसके नीचे भी वही आनी चाहिए। तो उसके नीचे आने, मतलब नीचे सेम आने का रीजन क्या है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की वजह से वो इक्वल एंड अपोजिट ही रहेगा स्ट्रेस। स्ट्रेस इन द सेंस फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट रहेंगी। अगर आप सिग्मा जेड जेड को, सिग्मा जेड जेड इंटू क्या करते हैं, डेल्टा एक्स, मतलब ये वाला अगर डेल्टा वाई है और ये आपका डेल्टा एक्स है, तो सिग्मा जेड जेड डेल्टा वाई डेल्टा एक्स देखते हैं आप यहाँ पे, और सिग्मा जेड जेड नीचे वाला कुछ अलग है, सब कुछ डैश है मान लो, तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, और आप सम करेंगे फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन सारी, मतलब शियर फोर्स भी ऐड करने के बाद अगर आप सम करेंगे तो भी आपका वाला यही आएगा कि नॉर्मल जो स्ट्रेसेस है ये सारी सेम होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की वजह से। तो ये तो आ जाएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। सेम चीज, सेम चीज अगर मेरे को देखनी है, जैसे मैंने बोला था कि एक तो हो गया नॉर्मल फोर्स, फिर दूसरा हो जाएगा शियर फोर्स। शियर फोर्स कैसे आएगा, शियर फोर्स आएगा आपका पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, मतलब एक सपोज एक्स की तरफ आ रहा है और दूसरा आ रहा है ऐसे वाई की तरफ है। ठीक है, तो ये वाला तो हो जाएगा टाउ, मतलब ये वाला जो फोर्स है वो अलग से लिख देता है। सो दिस इज योर टाउ। कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसका प्लेन तो है जेड एक्स। सेम ये वाला कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये वाला एक्ट कर रहा है टाउ जेड प्लेन में ही है, और डायरेक्शन क्या है वाई। ठीक है ना, प्लेन और डायरेक्शन मैं एक बार और समझा देता हूँ। सपोज कोई एरिया है, जैसे अपना ये वाला एरिया है, तो ये अपना था एक्स एक्सेस, ये अपना था वाई एक्सेस, मतलब ये एरिया जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन है। तो इस प्लेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस प्लेन को डिफाइन करते हैं उसके नॉर्मल से, तो इसका नॉर्मल है जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्ट्रेस के जब भी नोटेशन लिखने होते हैं तो नीचे दो चीजें लिखते हैं हम, सिग्मा प्लेन और डायरेक्शन। पहले प्लेन लिखते हैं बाद में डायरेक्शन लिखते हैं, इसलिए जो टाउ हमने लिखा जेड एक्स, तो वो क्या हो जाएगा टाउ, प्लेन क्या था हमारा, प्लेन था एक्स वाई प्लेन, मतलब नॉर्मल उसका जेड है, तो जेड प्लेन, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा एक्स की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, तो इट इज जेड एक्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसा करके ना आप सारे फेसेस के लिए स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो हो सकता है सारी प्रेजेंट हो सारी ना हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है सारे मतलब शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस सब कुछ प्रेजेंट होगा उस टाइम पे उस बॉडी में। एक गिवन पॉइंट पे गिवन डायरेक्शन में कुछ और स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो सकती है, और एक गिवन मतलब एक डायरेक्शन में कुछ और हो सकती है और दूसरे डायरेक्शन में कुछ और हो सकती है। तो ये तो हो गया जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी एक पॉइंट पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों एक साथ प्रेजेंट है सारे फेसेस पे, तो उसी को हम बोलते हैं जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये सारा डिपेंड करता है कि जो बॉडी पर एक्सटर्नल लोडिंग किस टाइप की लग रही है, इस फैक्टर पर हमारा ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड करता है, ठीक है। और उस पॉइंट के ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है कि मतलब गिवन प्लेन में हम एक पॉइंट लेते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है, और एक पॉइंट लेते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइंड पर है। तो उन दोनों पर अलग अलग स्ट्रेस आने के चांसेस है, मतलब अलग अलग स्ट्रेस आएंगे क्योंकि स्ट्रेस हमारा टेंसर है, ठीक है। इसमें अभी अभी जाना नहीं है, ये हम प्रॉब्लम्स के थ्रू देखेंगे, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता रहा था। तो ये तो हो गया स्ट्रेस के बारे में। अब जो अगली चीज आ जाती है, ये जो हमारा एक्सियली लोडेड बार होता है, ठीक है। सपोज कोई एक बार है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पी, ठीक है। और ये प्रिज्मेटिक है। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि थ्रू आउट इट्स लेंथ, मतलब इसके पूरे लेंथ के अलोंग इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। ये होता है प्रिज्मेटिक का मतलब। तो अगर हम इसको बीच में से कहीं से भी काट के देखते हैं, तो क्योंकि ये लोड जो है हमारा सेंट्रॉइड के थ्रू एक्ट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो रहा है और सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। तो इसलिए किसी भी सेक्शन पर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस आएगी, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस आएगी वो क्या होगी? वो होगी हमारी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। इस टाइप से जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्ट्रेस का किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको यूनिफॉर्म, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और इक्विलि और यूनिफॉर्म होगा तो उस स्ट्रेस को मैं बोल देता हूँ सिग्मा, ठीक है। और सपोज कोई भी एक एरिया ले लेते हैं हम, डीए। यहाँ पे भी कोई एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं डी डेल्टा ए, ठीक है। तो वहां पर फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी? सपोज वहां फोर्स एक्ट कर रही है डेल्टा एफ, ठीक। तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब पहले तो स्ट्रेस, स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस हमारा होता है सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए बाई डेल्टा ए लिमिट डेल्टा ए टेन टू जीरो, ठीक है। ये स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? डी एफ बाई डी ए। जब डेल्टा ए जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये हो जाएगा सिग्मा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा डी ए इज इक्वल टू डी एफ। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन, इस एरिया पे इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये डेल्टा एफ क्या आना चाहिए? ये जो टोटल फोर्स है इस एरिया पे वो इस एक्सटर्नल लोड के बराबर आना चाहिए, ठीक है। क्यों आना चाहिए? इक्विलिब्रियम की वजह से आना चाहिए। अगर हम समेशन, इसको मैं, इस डायरेक्शन को मैं अगर वाई एक्सिस बोलूँ, तो समेशन डेल्टा एफ वाई इज इक्वल टू अगर जीरो लगाता हूँ तो पी क्या आना चाहिए मेरा? पी आना चाहिए जो यहाँ पर, सपोज यहाँ बोला था मैंने फोर्स डेल्ट डी एफ एक्ट कर रहा है, तो इस डी एफ का जो सम है इस एरिया पर वो आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी पी के बराबर। मतलब जो एक्सटर्नल लोडिंग है उसके बराबर हो जाएगी। लेकिन ये है क्या? ये है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल लोड के बराबर हो रहा है, लेकिन वो है क्या? वो है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ से मेरा ये आ जाएगा। और हमने बोला था कि प्रिज्मेटिक बार है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसलिए सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा बाहर आ जाएगा, एंड इट इज डी ए इक्वल टू पी
तो सिग्मा डीए का इंटीग्रेशन ओवर द एरिया हो जाएगा एरिया के बराबर, और ये हो जाएगा पी। तो सिग्मा क्या हो गया, पी बाय ई। तो यहाँ से आपका आ गया एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकल के। तो अगर आपको पूछा गया है एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकालना गिवन क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर आपको एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस पूछा गया है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जहां पर आपका पी क्या है, जहां पर आपका पी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जहां पर आपका पी है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और सिग्मा है आपका एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, एवरेज नॉर्मल क्यों, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था स्ट्रेस का, उसका एवरेज हमने उसको एवरेज आउट किया है। ठीक है, मतलब किसी भी इस सेक्शन पर किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, आपको इतनी स्ट्रेस मिलेगी ही। तो अगर कई बार क्या हो सकता है ना कि ये तो हम प्रिज्मेटिक वाला केस देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने तो आगे से माना है कि सिग्मा कांस्टेंट होगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ये सिग्मा कांस्टेंट ना हो, और मतलब वैरी कर रहा हो ओवर द क्रॉस सेक्शन, फिर भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब इस चीज को हम एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ेगी हम उस टाइप के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए यही समझना है कि अगर आपको एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस पूछा गया है, तो उस सेक्शन पर जो भी इंटरनल लोड है वो निकालना है, और उसको उस क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देना है, यही आपका हो जाएगा एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है?